उन दुश्मनों को छोड़ने के लिए, इन दुश्मनों को जो अभी 1 घंटा पहले, अभी कुछ देर पहले मुस्तफ़ा की ज़बान काटने की बातें कर रहे थे, नौज़ुबिल्लाह, जो सरे अक़दस को काटने की बातें कर रहे थे, जो दुश्मन इस्लाम मिटाने का हदफ और इरादा लेकर मैदान बद्र में पहुंचे थे, जिन्होंने मुस्तफ़ा के दीवानों की गर्दनों पे तलवारें चलाई थी, उन दुश्मनों को मुसलमानों ने पकड़ के नबी की जेल में डाला है और नबी उन दुश्मनों को छोड़ने का रास्ता निकाला। माशाअल्लाह। और रास्ता क्या निकला? मुस्तफा ने फरमाया फिदिया देकर, तो वो अलग मैटर है। सबसे बड़ा ऑप्शन ये था कि ये जो कैद व बंद की जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको जाके बोल दो अगर ये रिहाई चाहता है तो ये अकेला एक शख्स हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, हम ऐसे ही छोड़ दो। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सबसे बड़ा किरदार था मेरे नबी का। उस वक्त हम और आप होते तो क्या कहते कि हुजूर इसका हाथ काटा जाए, इनका पांव काटा जाए, इनको उल्टा लटकाया जाए, इनकी चमड़ी उधेड़ी जाए, इनको सूली पे लटकाया जाए, क्योंकि ये हमारे जाती दुश्मन है। मगर नबी ने दुश्मनों से भी पढ़ना पढ़ाना अपने लिए, अपने मानने वालों के लिए जरूरी समझा। और उस बद्र के आखिरी हिस्से में जो अपने किरदार से जो ये पैगाम दिया है, ये पूरी दुनिया को इल्म की अहमियत के लिए काफी है। ये निशान बेशक सुभान अल्लाह। बहुत। और वो सामने वाला मुसलमान नहीं है, मुसलमान का दुश्मन है, इस्लाम के पैगंबर का बड़ा दुश्मन है। उससे भी नबी फरमाते हैं कि वो अकेला एक हमारे 10 मुसलमानों को पढ़ा दे, हम उसको छोड़ देंगे जी। और ये पूरा समाज शाहिलों का समाज में तब्दील हो गया। ट्रेन में जब हम लोग जाते हैं ना, अपने बच्चों की जहालत देखते हैं, आंसू आता है। जिस कौम ने पूरी दुनिया को इल्म के ताल्लुक से बेदार किया हो, उस कौम के बच्चे अच्छा ना बेचे, उस कौम के बच्चे आज टॉयलेट साफ कर रहे हैं, भेड़ चरा रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, सड़िया तोड़ रहे हैं, नवदान साफ कर रहे हैं, नाली साफ कर रहे हैं। ये हम गुलामी करना हमारा काम नहीं था, क्योंकि हम पढ़े लिखे थे। पूरी दुनिया हमारे पास आके साइंस सीखी, पूरी दुनिया हमारे पास से फिजिक्स जाने, पूरी दुनिया इंजीनियरिंग हमसे सीखी, पूरी दुनिया को तमद्दुन और तहजीब की ज़बान हमने सिखाया, पूरी दुनिया को एक माशराती शऊर हमने दिया, पूरी दुनिया को कमाने और खाने का ढंग हमने बताया। और आज हमारे बच्चे बेघर हो गए, आज हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए, आज हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए। शर्म नहीं आ रही? हम भी एक कॉलेज के टीचर हैं, 400 बच्चे हमारे कॉलेज में हैं, 400 बच्चे, और उन 400 बच्चों में अल्लाह की कसम एक भी बच्चा हमारा अपना नहीं है। रोना आता है। 6-6 खिड़की बढ़ाता हूँ गैरों के बच्चे। किनके बच्चे? SC ST के बच्चे, शेड्यूल कास्ट के बच्चे, दलितों के बच्चे, जिनको समाज में आज से 20 साल पहले लोग बोलता, 25 साल पहले कि ये दलित है, लेकिन उनके बच्चे आज पढ़कर ऑफिसर बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं। और आपके बच्चों की हैसियत उन दलितों के बच्चों की ऑफिस में पानी ढोने वालों की भी नहीं है। आपका बच्चा जाहिल रहेगा, कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। ये जिम्मेदारी आपकी है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बाबू तुम लोग पढ़ते कोई? कोई नहीं पढ़ता। क्यों यार, स्कूल कॉलेज नहीं गए? जी नहीं है, छोटा मोटा है। अरे यहाँ नहीं तो कहीं तो है, पास में थोड़ी दूर पर है, थोड़ी दूर पर। मतलब होने का मतलब थोड़े घर से सटा हुआ होना चाहिए। हम तो गुजरात पढ़ने चले गए थे, हमारा घर बांग्लादेश बॉर्डर पे है, हमें दादिया की तालीम हमने गुजरात में ली। मुस्तफा फरमाते हैं चीन तक जाने के लिए आपने फरमाया कि अगर तुम चीन में भी हो तो वहां भी चीन चले जाओ, वहां इल्म रहे तो वहां चले जाओ इल्म लेने के लिए। यहाँ अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है तो क्या मजाक है? ये लोग तो छोड़ दिया, बटे तुम लोग छोड़ दिए, लेकिन आने वाली नस्लों की तालीम के लिए कमर बस्ता हो जी इंशाअल्लाह। ये जो हालात मुल्क के है ना, ये सिर्फ इस वजह से है कि हमारे बच्चों में शऊर नहीं है। क्या है हमारे पास? 3 चीजें समाज की तरक्की के लिए जरूरी है। सबसे पहली चीज एजुकेशन, वो तो है नहीं हमारे पास। दूसरी सबसे बड़ी चीज इत्तेहाद, वो भी नहीं हमारे पास। तीसरी बड़ी चीज सियासी शऊर, वो भी नहीं हमारे पास। जी मैंने बहुत मुताला किया है। मुताला करने के बाद किसी भी समाज के डेवलप के लिए, तरक्की के लिए मैंने 3 चीजों को जरूरी समझा है।
या तो वो समाज एजुकेटेड हो, या वो समाज यूनाइटेड हो, या वो समाज पॉलिटिक्स में आगे रहे। तालीम, इत्तेहाद और सियासत, इन तीनों पे रहे तो सबसे अच्छी बात है। तीनों में से कोई एक पर उसका कदम जमना चाहिए, तीन मैदानों में से, तभी वो कौम कामयाब मानी जाएगी। और यहाँ तीनों में से हमारा किसी से ताल्लुक नहीं, न हमारे बच्चे एजुकेटेड, न हमारे यहाँ इत्तेहाद है भाई। आप लोग चाहे जिस बिरादरी के मानने वाले हो, बिरादरी छोड़िए, एक घर में इत्तेहाद है। आपका पीर कोई दूसरा, मेरा पीर दूसरा, तो हम नफरत करेंगे। आपकी मस्जिद पूरा महल्ले में, हमारी पश्चिम महल्ले में, तो आप हमारे नहीं है। आपकी ताजिया अदारी का तरीका कोई और हो, हमारे कुछ और हो, तो आप हमारे नहीं है। आप हम जो हमने अपने समाज को मुनक़सिम करके मुत्तहिद न रहकर अपने समाज को जो हमने तबाह किया है, ये भी एक बर्बादी की वजह है। इन सब से निपटने के लिए सबसे पहला कदम तालीम। मिसाल मौजूद है ना साहब, भीमराव अम्बेडकर की कितनी इज्जत है पूरी दुनिया में। चूंकि मैं पीएचडी होल्डर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बता दूं आपको कि अल्लाह ने एक बहुत बड़ा काम मुझसे लिया। सरकार ताजुल शरिया पर हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में सबसे पहली पीएचडी करने की शहादत अल्लाह ने मुझे दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। तो मैं एक स्कॉलर हूँ, रिसर्च करना, तहकीक करना, किसी बात को खोजना, बिला वजह दिमाग भी लगा देना, ये एक मुहक्किक का काम होता है, उससे रस निकालना। मैंने तहकीक की है। आज अपने समाज में आप हर गांव से 10-20 लोग सालाना अगर पढ़ लिख कर लड़के आगे बढ़ जाएंगे। किसी की माई ने दूध नहीं पिया है कि आपको मारने और धमकाने की बात है जी। और आप जाहिल रहेंगे, आपका भाई आपको मार देगा, आपका समाज आपका हक छीन लेगा, आपके बिरादरी, आपके गांव और आपके समाज के आपके दोस्त अहबाब आपको दुश्मन समझेंगे। और अगर पढ़े रहेंगे पूरे समाज में आप ही की तरक्की के चर्चे होंगे। ये तो दूसरी बात है। और बगैर तालीम के अपने बच्चों से आप ये भी नहीं कह सकते कि बेटा मेरी बात क्यों नहीं मानता। बूढ़ा बाप जवान बेटे से जो मुतालबा करता है कि मेरा बेटा मेरी एक भी नहीं सुनता, मैं पूछूंगा उन बाप से कि जब तालीम और तरबियत की जरूरत थी आपके बच्चों को आपने दिया था? नहीं दिया था। तो आज आप कौन सा रिटर्न चाह रहे हैं? जिन बच्चों को तरबियत नहीं मिली रहेगी, जो बच्चे तालीम याफ्ता नहीं रहेंगे, उससे ये तवक्को करना कि वो अपने वालिदैन का एहतराम करे, उनकी खिदमत करे, ये कभी नहीं हो सकता। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि अगर बाप आपको नहीं पढ़ाया तो आप बाप को गाली दीजिए। बाप नहीं पढ़ाया, अगर वो बाप है ना, सिर्फ बाप है, कुछ नहीं किया है, तब भी उसका हक बहुत बड़े बड़े पीर से बड़ा है आपके नजर। कि तुम अपने माँ बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। बच्चों, ये आखिरी पैगाम, आपके घर में आपके बूढ़े बाप होंगे, अब ये दिमाग में खलजाल लेके मत चले जाइएगा कि अब्बा हमारे लिए कुछ नहीं किए तो हम भी उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। अब्बा ने घर नहीं बनाया तो कुछ नहीं करेंगे। फैशन चला है ना कि आपने हमारे लिए क्या किया है। लड़के बोलते हैं बाप को, क्या किया हमारे लिए? कुछ किया है? घर तो मैंने बनाया, बहन की शादी मैंने खुद कराई, ये काम मैंने किया, वो काम मैंने किया, आपने क्या क्या पैदा करके छोड़ दिया? अरे भैया, आपका बाप अगर पैदा करके भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके बाप के साथ ही आपके जन्नत के मामला पूरे होंगे। बाप नहीं चाहे, पूरी दुनिया चाहे, अल्लाह आपको जन्नत नहीं देगा। हम चाहे रो रो कर हम इमाम के ऐसे से बोले कि अल्लाह ये नौजवान को जन्नत दे दे, और बाप नहीं चाहे कि अल्लाह हमको अपनी जन्नत दे, तो अल्लाह नहीं देगा। बाप की भी खिदमत जरूरी है। बाप का बड़ा एहसान होता है, अगर पैदा किया है ना तो उनका इतना बड़ा एहसान है, माँ से ज्यादा एहसान है। अजमत वालिदैन पे गुफ्तगू होती है और लोग माँ के बारे में बोल के चले जाते हैं, लेकिन ये कभी बाप के पसीने की कीमत चुकाने की बातें लोग नहीं करते। मैंने देखा है अपने लिए, बताऊंगा। मैं आजमगढ़ में एक मदरसा है पहाड़पुर में, अजीजुल उलूम, आजमगढ़ शहर में सानिया में पढ़ा था। मेरे वालिद मोहतरम रमजान शरीफ की जो बड़ी छुट्टी होती है, उससे पहले वो मनी ऑर्डर से पैसे भेजे थे, पैसा नहीं पहुंच पाया। आखिर में रमजान शरीफ करीब आने को था, अब्बा खुद ही ट्रेन से सफर करके मुझे लेने के लिए आए। सारे पैसे थे जो खत्म हो गए। मुगल सराय जो स्टेशन है वहां पर चंद 4 केले वाली साहब ने खरीदे खाने के लिए,
उन 4 में से 3 मैंने खाया, एक अब्बा को मैंने खाने दिया, कहा अब्बा खा लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं लगी। मगर जब घर पहुंचे तो वही अब्बा अम्मी से कह रहे हैं कि खाना लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी। बाप का बड़ा एहसान होता है आप पे। अल्लाह की रजा का एक रास्ता ये भी है कि आप अपने वालिदैन को, खासतौर पे बाप को राजी करें, बाप की खिदमत करें। आप कमाते हो बेटा, कमाते हो, वालिद साहब हैं जिंदा, हर बच्चा कमाता है, लेकिन चेहरा रूखा सूखा होता है, बरकत दूर से चली गई घर से, कोई मतलब नहीं उसकी जिंदगी में खुशहाली। वजह वो दुबई में है, वो दिल्ली में है, वो पंजाब में है, वो एसी रूम में है, वो फैसिलिटी की जिंदगी गुजार रहा है। और बाप अगर उससे खुश नहीं है तो अल्लाह उसकी बढ़ती कमाई से भी उसको कभी खुश नहीं करेगा। आपकी खुशहाली के लिए जरूरी नहीं कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाइए। आपकी खुशहाली के लिए ये काफी है कि आप अगर 5,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, एक बार अपने बाप के पांव के पास रख के बोलिए अब्बा ये 5,000 मेरी तनख्वाह इस महीने की, इसे कबूल कर लीजिए। मेरा दावा है 80 साल के बुढ़ापे में भी आपका बूढ़ा बाप अगर उस 5,000 की रकम को लेकर आपके हक में दुआ के लिए हाथ उठाकर कह दे अल्लाह ये मेरा बेटा 5,000 कमा के मुझे दिया, अल्लाह मेरे बेटे की कमाई को कबूल फरमा ले। मुझे उम्मीद है जो बाप अपने बेटे के हक में वो बिस्तर पे लेटा हुआ बाप भी दुआ करेगा तो 5,000 कमाने वाला अल्लाह उस 5,000 की कमाई में बरकतें 50,000 की अता फरमा देगा। रिक्शा चलाने वाला बादशाह बन जाएगा अगर बाप खुश है। बाप को मत डांटिए, मत गाली दीजिए। चाचा अस्सलाम वालेकुम, आपसे कह रहा हूं चाचा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह तौफीक दे, दिमाग मैं जो भी कभी हो अल्लाह दूर फरमाए और बिल अखीर चेहरे पर मुस्तफा के सुन्नत सजाने की तौफीक दे। अपनी पहचान आपकी बोलते हैं, इस्लाम हमारी पहचान। हमारे लोग तो जो बहुत दस्तार में सफर करते हैं, पगड़ी बांध के अभी मैं चला जाऊंगा बस में, ट्रेन पे बैठ जाऊंगा, अपनी पहचान आपकी बुलाते हैं। कोई बुढ़ापे में भी दाढ़ी छील कर जवान बनने की कोशिश करते हैं। हमसे हमारा एक साहब कह रहे थे कि हजरत आप शादी में भी दाढ़ी नहीं कटाएंगे क्या? मतलब उनका दिमाग में भर दिया गया कि शादी के टाइम पे कम से कम छिलाना चाहिए। और यहाँ तो साहब बूढ़ा हो गया है, बच्चे की शादी हो गई, पोतों की शादी हो गई, अगर वो जिंदा है तो उस वक्त भी अपने को स्मार्ट समझता है। ये हमारे हजरत की उम्र क्या होगी? आपसे पूछता हूँ, ये हमारे भाई साहब है, मेरे ख्याल से इनसे भी कम उम्र इनकी होगी या बराबर की होगी। इन सब की जोड़ियों के लोग हैं हमारे स्टेज पे, मगर लोग बोलेंगे 45 साल के हैं, 50 साल के हो गए, दाढ़ी बहुत, चचा बोलते हैं, शर्म नहीं आती है? चचा बोलते हो नौजवान आदमी को, अबे तुमने छिला लिया है, ये रख लिया है, फर्क इतना है। आजकल इतना ये भी आया है कि ये लड़का दाढ़ी रखता है शादी नहीं दिलाएंगे। ये हमारी बेटियां बोल देती है, और उन्हीं बेटियों को अक्सर हम लोगों ने परेशान देखा है। शादी के बाद मौलाना साहब के पास जाकर खुला के दरख्वास्त कि मुफ्ती साहब ये मुझे लड़का पसंद नहीं है, सब कुछ ठीक है, हीरो की तरह है, लेकिन बहुत बड़ा नशेड़ी है और नशा करके आता, रात में 5-5 डंडे जूते मारता मुझे। मैं कब तक उनके घर में पिटाई खाऊंगी? हजरत कोई रास्ता निकालिए, मुझे उस घर से निकालिए, मुझे नहीं रहना उस लड़के उस घर में। अरे मेरी बहन, आप पहले मौलवी साहब को लाइक किए होते। आज तक किसी मौलवी साहब के घर में आपने सुना कि मौलवी साहब ने बीवी को तलाक दे दिया, या मौलवी साहब की बीवी ने खुला चाहो? बेचारा मस्जिद में पढ़ा के भी अपनी बीवी वालों की इज्जत करते हैं। तो मैं कह रहा था कि इनकी उम्र 35 साल, 30 साल, 32 साल होती है। इस 32 साल की जवानी में इनको भी ये शौक रहता है कि मैं भी हीरो बन के चलूं, मगर तमाम शौक को, तमाम ख्वाहिशात को पांव को नीचे रौंद कर ये आज एक इस्लामिक लिबादे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि रब राजी रहे।
हमारे हर काम का मिशन हो कि अल्लाह राजी रहे। कोई काम किसी बंदे की राजी होने के लिए नहीं किया जाता है। जब रब राजी होगा ना तो बंदे भी राजी होंगे, जब रब राजी होगा तो सब राजी होंगे, जब सब राजी होंगे तो दुनिया भी कामयाब रहेगी, आखिरत भी कामयाब रहेगी। तो ये मोटी मोटी 4-5 बातें मैंने बताई बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए, खुद की इस्लाह के लिए। आप भी खुद संवरे, खुद नमाजी बने, खुद ईमानदार बने। माँ बाप अपने बच्चों के फराइज जो उनके ऊपर है वो अदा करें, और बच्चे अपने माँ